मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। नशे की लत क्यों लगती है? मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया आपको आज मनोवैज्ञानिक कारण बताने जा रहा कि आखिर कोई इंसान क्यों नशे की गिरफ्त में आ जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं, मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल निर्भरता या डिपेंडेंसी। कोई भी व्यक्ति पहली बार नशा करता है तो उसे बहुत फील गुड होता है, उसे बहुत खुशी महसूस होती है, उसका डोपामिन बढ़ जाता है, अर्थात फील गुड हार्मोन बढ़ जाता है। कोई विद्यार्थी है, कोई वयस्क है, कोई किशोर है, वो नशा लेता है तो नशा लेते ही उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो महाराजा है, बादशाह है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसकी वॉइस ऑफ टोन बढ़ जाती है, उसके एक्शन भी बढ़ जाते हैं, वो एकदम हल्का फील करता है, नशों के अंदर शिथिलता आ जाती है, पैरों हाथों में जैसे एकदम रिलैक्सेशन महसूस होती है, पूरा शरीर जैसे आनंद में हो, जैसे पैर धरती पर ना लग रहे हो, आसमान में हो, आदमी जैसे हुलारे से लेता रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रभाव नशे का है। तो इसमें व्यक्ति बहुत खुशनुमा एहसास करता है और उसके साथ जब दोस्तों का साथ होता है, बाकी दोस्त भी मजे से बातें कर रहे हैं, क्योंकि नशे के अंदर व्यक्ति अपने मन की भड़ास निकाल देता है। उसके मन में गुस्सा है, बातें दबी हुई हैं, तो नशा करके वो सामने उगल देता है और उसके दोस्त या उसकी जो कंपनी है वो भी ऐसी होगी, वो भी अपनी सारी भड़ास निकाल देते हैं। तो उनका एक ग्रुप तैयार हो जाता है जिसमें वो खाली हो जाते हैं। एक तो नशे के कारण उसके अंदर फील गुड हार्मोन का रिसाव हुआ, डोपामिन बढ़ा, उससे खुशी का एहसास हुआ। दूसरा, जब उसने अपने अंदर के कचरे को, अपनी दमित इच्छाओं को बाहर प्रकट कर दिया तो उससे क्या हुआ कि उसको हल्कापन महसूस हुआ, मन से बोझ उतर गया। तो ये दूसरा बेनिफिट हुआ। तो ये दोनों बेनिफिट जब इंसान लेता है तो उसे यही दोनों बेनिफिट आगे नशा करने के लिए प्रेरित कर देते हैं और ऐसे में वो नशे में फंसता जाता है, गिरफ्त में आ जाता है। तो अब उसको ये अनुभव याद रहता है, खुशनुमा एहसास याद रहता है, जैसे वो दूसरे दिन उसको नशा उतरा, उसे लगता है कल तो मजा आ गया। अगर उसे मजा आ गया अर्थात प्लेजर मिल गया, जिस भी किसी कार्य से हमें प्लेजर मिल जाता है तो हम उस कार्य को बार बार करते हैं। तो अब किसी इंसान को नशे के माध्यम से प्लेजर मिला तो वो एक्ट बार बार दोहराया जाएगा, ये संभव है। तो अगली बार वो इस फिराक में रहेगा कि कब दोस्तों के साथ बैठें, कब नशा करें। तो उसके दोस्त भी यही चाहते हैं, तो उनका ग्रुप तैयार है। तो कुछ दिनों के बाद में वो फिर से बैठते हैं, तो फिर से यही चीजें हुई, उसको फिर से आनंद मिला। तो यही चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि वो निर्भर हो जाता है, उसके खून में भी वो चीजें समा जाती हैं। अब शरीर को ये आदत लग जाती है, अर्थात अब उसको डोपामिन नहीं मिलता है, अब शरीर डोपामिन रिसाव नहीं करता है। अब क्या होता है कि जो डोपामिन पहले बन रहा था, अब नशा ना करे तो सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, अर्थात उसका मूड नहीं बनता है, उसको बेचैनी रहती है, कहीं भी मन लगता नहीं है। और जैसे ही नशा करता है तो सब कुछ समय के लिए ठीक सा हो जाता है। अब वो गिरफ्त में आ गया कि नशा ना करने पर उसको बेचैनी, घबराहट या दिक्कत हो रही है और नशा लेते ही वो सही फील करता है। तो वो अवस्था है कि वो निर्भर हो गया है, वो डिपेंडेंट हो गया है। वरना दोस्तों के साथ या फंक्शन में या कहीं कभार ले लिया चलता है और बाकी समय उसको याद ही नहीं रहता। जब कोई ओकेजन आया तब लिया, तब तक तो ये जायज है, लेकिन ओकेजन की तलाश करना, बार बार इस बारे में सोचना, ये निर्भरता की तरफ ले जाने वाले संकेत है। और बिना नशे के बेचैनी, घबराहट महसूस करना, ये गिरफ्त का संकेत है कि आप गिरफ्त में आ चुके हो। अब आप चाहते हो तो छोड़ सकते हो स्ट्रॉन्ग विल पावर के द्वारा। उसके लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक की हेल्प चाहिए। अगर आप दवाइयों से छोड़ना चाहते हो तो इसकी जो रिकवरी रेट है उसका प्रतिशत आप खुद नेट पर देख लीजिए। नशा मुक्ति केंद्रों से नशा छोड़ना चाहते हैं, इसका सच आप इंटरनेट पर तलाश कर लीजिएगा।
मैं बात कर रहा हूं हिप्नोसिस के द्वारा नशा छोड़ने की। अगर आपके अंदर विल पावर है, आप छोड़ना चाहते हैं और आपको एक साथ की जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको समझे, जो आपकी प्रॉब्लम्स को दूसरे तरीके से सॉल्व करने के तरीके बताए और आपको डीप ट्रांस में ले जा करके आपकी प्रोग्रामिंग को बदल दे। आपके अंदर जो नशे को लेकर के विचार बार बार आते हैं, ना लें तो बेचैनी होती है, लेने के बाद खुशी होती है, इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर दे, तो वो काउंसलर ही कर सकता है। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो हिप्नोसिस के माध्यम से आसानी से छोड़ सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।